बुद्ध मत की कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आती थी? आपके मुसलमान होने पर आपके खानदान और दोस्तों का रद्द-ए-अमल कैसा था? जापान में आपको अपने मजहब पर अमल करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आती है? फिर वो मुझसे पूछने लगे, तुम अभी तक मुसलमान क्यों हो? इस्लाम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर बिलाखिर वो कहने लगे, तुम अब से मेरे बेटे नहीं हो। अहमद मोइनो कौन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद मोइनो है। मेरा पैदाइशी नाम नौकी है। मैं जापान से हूँ। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक आइची से है, जो जापान के वस्त में है, और आजकल टोक्यो के करीब चीबा में रहता हूँ और टोक्यो में काम करता हूँ। और मैं जापान मुस्लिम एसोसिएशन के 4 इमामों में से एक हूँ। मेरा नफ्स, मेरी अना, मेरी जात तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र में बेदार हुई और मैं खुद से सवाल करने लगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और चूंकि मैं जापान में पला बढ़ा था, करीब तरीन मजहब जिसका माहौल मैंने पाया वो बुद्ध मत था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बुद्ध मत मजहब इख्तियार कर लूँ, खास तौर पर खालिस बुद्ध मत तरीका, तो मैं अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकूंगा। एक मरहले पर तो मैंने मजहब के जरिए सच्चाई ढूंढने से हार मान ली, लेकिन फिर मुझे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला बतौर एक्सचेंज तालिब इल्म तकरीबन 1 साल के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ क़याम के दौरान मैं एक मिस्री खानदान से मिला। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। चनाचे उनके साथ रहन सहन के जरिए उनको जानकर इस्लाम के खिलाफ मेरा मोतसबाना नजरिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप हकीकतन इस्लाम के बारे में मुतमईन हुए? इस्लाम की तरफ आने के बाद कि ये वही मजहब है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफ व इस्तराब में था, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक था जो इस्लाम को मोतसबाना नजर से देखते हैं। तो मैं जानता था कि अगर मैंने आखिरी कदम उठाया, यानी मुसलमान बनने और इस्लाम और मुसलमानों की सरहद तक पहुंचने और इसमें दाखिल होने पर, मुझे मेरी सोसाइटी जापानी सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा अजीबो गरीब आदमी समझा जाएगा। ये आखिरी वजह थी जिसने मुझे आखिरी मरहले तक आने से रोका हुआ था। लेकिन फिर मैल्कोम एक्स की फिल्म देखने से मुझे आखिरी कदम की हिम्मत मिली और मेरी हौसला अफजाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैल्कोम एक्स ने अपनी पिछली जिंदगी एक बदमाश के तौर पर हर किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करते हुए गुजारी। फिर ये देखना कि किस खूबसूरती से और किस कदर उसने अपनी जिंदगी को एक मजहबी पेशवा जैसी जिंदगी में बदल दिया, बहुत सीधे सादे इंसान की तरह। और मजीद ये कि हज के मनाजिर देखने से, जब वो हज के लिए मक्का गया, जिससे वो खुद हैरत ज़दा रह गया। कई जगहों पर बहुत से लोग जमा होते हैं इस मकसद के लिए कि वो फुटबॉल का मैच देखें या रक्स या मौसीकी की महफिलें तफरीह हासिल करने के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, इतने लोग जमा हो रहे हैं एक खुदा की इबादत की खातिर, क्या इस तारीफ से बढ़कर कोई तारीफ हो सकती है? मैंने कहा नहीं। फिर आखिरकार मुझे ये बात समझ आ गई कि मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डरपोक इंसान बनना पड़ेगा। नहीं, मुसलमान होना बहुत खूबसूरत तजर्बा है, बहुत उम्दा, खूबसूरत और जबरदस्त। चनाचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरी कदम उठाया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैल्कोम एक्स की फिल्म जिस दिन देखी, उसी रात मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त था जब मैंने इस्लाम कबूल किया। मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और फिर अपनी पेशानी फर्श पर रखकर अल्लाह से दुआ मांगी। आपके खानदान और दोस्तों का आपके मुसलमान होने पर क्या रद्द-ए-अमल था? हाँ, वो गलत समझते थे। मैंने अपने वालिदैन को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी अलिफ से ये तक सुनाई, लेकिन उन्होंने गलत समझा। इसलिए शुरू में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जब जापान में समाजी हादसे पेश आए, जाहिर है कि ये ओम नामी एक जुनूनी हजूम की वजह से था, वो लोग जिन्होंने टोक्यो की सबवे ट्रेनों के अंदर कातिलाना जहर फेंकी। हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने अकीदा रखने, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने के खिलाफ एक बहुत ही मनफी तस्वीर पेश की। फिर जहालत का मामला और मसला सामने आता है, या इस्लाम को नहीं जानने का। उन्होंने समझा कि इस्लाम ऐसा ही होगा, ऐसे जुनूनी लोगों से मिलता जुलता। जब मैं अपने वालिद से कुवैत में तालीम हासिल करने की इजाज़त लेना चाहता था अरबी ज़बान सीखने की खातिर, मैं पहले ही ओसाका में अरबी ज़बान की तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर वो मुझसे पूछने लगे, तुम अभी तक मुसलमान क्यों हो? इस्लाम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब्बा जान देखें, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं पहले से बुरा हो गया हूँ? अंदर से वो जानते थे कि ऐसा नहीं है। उनका बेटा पहले से बुरा नहीं हुआ। फिर आखिरकार कहने लगे कि चलो
तुम अब से मेरे बेटे नहीं रहे। तो ये बहुत हैरानकुन बात थी। और फिर चूंकि मैं अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह अपने वालिदैन की कफालत में था, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ा। फिर अगले दिन मैं कूबा शहर की मस्जिद में गया और अपने मसले के बारे में मिस्री इमाम से मशवरा किया। तो उन्होंने मुझे मिस्री सफारत खाने के नाम अजहर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सिफारशी खत दिया। चनाचे मैंने वो खत मिस्री सफारत खाने को भेज दिया। फिर अपने वालिदैन के पास वापस गया और अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल पुरसुकून माहौल में बैठा। और फिर मैंने देखा कि मेरे वालिदैन मुझे दोबारा कबूल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उनमें से किसी ने आपके बाद इस्लाम कबूल किया? अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। बदकिस्मती से नहीं, मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए, अगरचे मरने से पहले जो खत उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगूं, मैं किसी हद तक इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो सकता हूँ, लेकिन मेरे खानदानी हालात ने इसकी इजाजत नहीं दी। बुद्ध मत में कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आती थी? आपको बुद्ध मत में क्या नहीं मिल सका? उनमें से एक चीज दूसरे जन्म का नजरिया है। दूसरा जन्म हिंदुस्तान से शुरू होने वाले अकायद में से है, और जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध मत हिंदू मत का ही जानशीन था। यहाँ तक कि खुद बुद्धा को हिंदू मत का इनकलाबी समझा जाता था। दूसरा जन्म ये मानना है कि आप में जान है, आप में रूह है, और ये रूह कभी मरती नहीं है और इस दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहती है। आपके अमाल और आप क्या करते हैं, इसी की बुनियाद पर। तो पिछली जिंदगी में हो सकता है कि आप जानवर, कीड़े या कुछ और हों, और फिर उनके मुताबिक इस जिंदगी के बाद हो सकता है कि आप कोई और मखलूक बन जाएं। मुमकिन है आप इंसान हो या कोई दूसरी मखलूक हो। इस जिंदगी के बाद जब तक कि आप निर्वाण तक ना पहुंच जाएं, जब तक कि आप पूरी कायनात को सही तौर पर समझ ना लें और फिर दूसरे जन्म के चक्कर से बाहर ना निकल आएं, आप इसी तरह जारी रखें। यह है दूसरे जन्म का नजरिया। तो सवाल पैदा होता है कि फिर मुख्तलिफ जमानों में लोगों की तादाद तो मुख्तलिफ रहती है। तो अगर आप कहते हैं कि रूह की शक्ल में तुम जिंदा रहते हो, फिर दोबारा जन्म लेते हो और बार बार जन्म लेते रहते हो, तो आप इनको बराबर कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी वजह जिसने मुझे एक राहिब बनने से रोक लिया, वो मुकम्मल तौर पर मजहबी और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग कर देना था। हाँ, वो मुकम्मल तौर पर मजहबी जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग अलग करार देते हैं। तो वहाँ आपको तजादात नजर आते हैं। अगर कोई जापान में इस्लाम तलाश करना चाहे और गूगल में इस्लाम के बारे में कुछ सवालात लिखे तो उसे क्या जवाब मिलेगा? खैर, बहुत से हो सकते हैं, इस बुनियाद पे कि वो इस्लाम को जानने में कितनी गहरी दिलचस्पी रखता या रखती हैं। लेकिन बहुत बदकिस्मती से कुछ किताबें मौजूद हैं जो किसी मुस्तशरिक की लिखी हुई हैं, जिसका मकसद जापानी लोगों में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना है। वो किताबें बदकिस्मती से आजकल की एक बेहतरीन सीरीज के तौर पर दस्तयाब हैं, लिहाजा मुमकिन है कि ये वो पहला मवाद हो जो उन्हें मिल सके। जापान में आपको अपने मजहब पर अमल करने और बतौर मुसलमान जिंदगी गुजारने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? फिलहाल मैं कहूँगा ताउन करने वालों की कमी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास मेरा मतलब है कि मुझ समेत मेरा खानदान 7 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे खानदान और रिश्तेदारों के दरमियान वाहिद मुसलमान हम हैं। ऐसा ही मेरी बीवी का मामला है। तो हमारे खानदान नहीं है। खानदानों के हाथ जो ख्याल रखें, बिरादरी का। हाँ, यहाँ तक कि वो कम्युनिटी जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, चीबा के क्योटो नामी जगह में, जहाँ निस्बतन ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन मेरे देखने में मुसलमान नमाज के औकात में जमा होते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के लिए मुझे उनमें कोई राब्ता नजर नहीं आता। जानते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे मुसलमानों के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अच्छी सिफत थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? उनकी रहमत, खास तौर पर उस वक्त जब वो ताइफ से वापस आ रहे थे। ताइफ के लोगों को दावत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर पत्थर फेंके जा रहे थे, और इस अमल के खिलाफ जब उन्हें फरिश्ते की तरफ से ये पेशकश की गई कि उनको कुचल दिया जाए, तो उन्होंने क्या कहा? सुभान अल्लाह, बराए मेहरबानी ऐसा मत करना, शायद उनके बाद ऐसी नस्लें आए जो एक खुदा पर ईमान लाने वाले हों। सुभान अल्लाह। आपने इमाम बनने का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह।
मुसलमान होने के बावजूद बहुत कम ठहरते हैं। बहुत से लोग हैं जो कलमा शहादत का तलफ्फुज कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह ही जानता है वो इसके बाद कलमा शहादत के बाद कैसे बन जाते हैं, क्योंकि कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है जो गिरने के बाद उनकी देखभाल करे। जानते हैं कोई भी नहीं। और वो खास तौर पर वो लोग जो जापान के बाहर से आते हैं, वो लोग जो दावती सरगर्मियों में पुरजोश हैं, वो लोगों को दावत देते हैं और फिर जब वो देखते हैं कि लोगों ने कलमा शहादत पढ़ लिया तो वो दूसरे अहदाफ के पीछे चले जाते हैं, नए लोगों की परवाह किए बगैर। मुसलमान होने के बाद जब मैं भी बहुत छोटा था, मेरे सीनियर्स में इस्लामी उलूम के फारिगुल तहसील अफराद की तादाद बहुत कम थी। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं इन सरगर्मियों से दूरी महसूस करता था। आप जानते हैं कि मैं टोक्यो में नहीं रह रहा था, इनमें से बहुत से टोक्यो में थे और इनकी बहुत कम सरगर्मियां मुझ तक पहुंची, मुझ जैसे लोगों तक पहुंची। तो मैंने खुद से सवाल किया, हालांकि उन्होंने इल्म हासिल किया और उन्हें ये मौका मिला कि वो अल्लाह का दीन सिखाएं, मुझ जैसे लोगों को जो उस वक्त नौजवान थे, वो जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जानते हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है बाद में मैं समझ गया कि हर एक की अपनी जिंदगी है और वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में बहुत मसरूफ हैं। लेकिन उस वक्त वो अच्छा काम नहीं कर रहे और बहरहाल वो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे। फिर अगर करने वाला कोई नहीं है तो मुझे ये करना पड़ेगा। आपके ख्याल में लोगों के इस्लाम पर इस कदर शिद्दत और सख्ती से तनकीद करने की क्या वजह है, यहाँ तक कि जापान में भी इसके नताइज नजर आते हैं? मेरे ख्याल में इसकी एक वजह यह है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है और क्योंकि वो अपने अंदर फौरन समझ जाते हैं इस्लाम को सच जानने और पहचानने के बाद, वो जानते हैं कि उन्हें इसे कबूल करना होगा। लेकिन अगर वो इसे कबूल कर लें तो ये उनको बोझ लगेगा, तो वो नफरत के साथ इसके खिलाफ काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम की हदायत और तालीम के बगैर हमारा नफ्स हमारे खिलाफ बहुत मोटा, बड़ा और ताकतवर बन जाता है। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए दुआ करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर मेरी वालिदा और मेरी बीवी की वालिदा के इस्लाम की, और मेरे रिश्तेदार भाइयों के लिए और सबके लिए। आप जानते हैं हमारे जैसे हालात वाले लोग, मुझ जैसे बहुत से इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के वालिदैन अभी भी मुसलमान नहीं हैं, तो हमारे लिए दुआ करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।